साफ सफाई का निज़ाम पिछले 5-6 साल से इंतहाई ख़राब है और ये हम बार बार कहते आए हैं और सारा शहर ये बात आमतौर पर कहता है कि सफाई का निज़ाम मालेगांव शहर में बराबर नहीं है। आज की पोजीशन में मालेगांव कॉरपोरेशन सिर्फ सफाई पर 30 करोड़ से 32 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, सिर्फ साफ सफाई के नाम पर, जिसमें मुलाजमिन की पगार है, प्राइवेट ठेकेदारों के जो बिल दिए जाते हैं वो है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी सफाई के निज़ाम में कोई सुधार नहीं आ रहा है। पीछे वाटर ग्रीस कंपनी को मेयर जिस वक्त पिछली मरतबा तायरस एक मेयर थी, उस वक्त से ठेका दिया गया। बहुत ज़ोर शोर से ये बात कही गई कि अब सारा निज़ाम सही होगा, मगर वाटर ग्रीस कंपनी मुसलसल भ्रष्टाचार और बदनवानी में मालूस रही, जिसकी कई मरतबा शिकायत करने के बाद उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई, जुर्माना भी वसूल किया गया, मगर उसके बावजूद भी वाटर ग्रीस कंपनी में कोई सुधार नहीं आया। उस पर एक मरतबा आर्बिट्रेशन बैठाया गया जब वो कमिश्नर जगताप साहब थे। उन्होंने भी ये माना कि यार ये कंपनी बराबर कामकाज नहीं करती। फिर बुलंद इकबाल के वक्त में ही कॉरपोरेशन की महासभा में प्रस्ताव लाया गया कि वाटर ग्रीस कंपनी का ठेका रद्द किया जाए, मगर उस वक्त शेख रशीद साहब मेयर थे और उन्होंने चालाकी से उसको इंक्वायरी बैठा दी। पहली इंक्वायरी 2 महीने की मुद्दत दी गई, जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर महासभा में ही 3 महीने की मुद्दत वाड़ कर दी गई। उस मुद्दत वाड़ कर देने के बाद कॉरपोरेशन 4 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट की और अगस्त महीने में कॉरपोरेशन को इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी गई और 16 अगस्त 2020 को ही कमिश्नर ने महापौर को, जो उस वक्त शेख रशीद साहब थे, उनको महासभा में वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया, क्योंकि महासभा के प्रस्ताव से ही वो इंक्वायरी शुरू हुई थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर असेंबली इलेक्शन होने के बाद भी कोई महासभा नहीं बुलाई, जबकि वो नवंबर में एक महासभा बुला सकते थे, मगर ये रिपोर्ट आम ना हो जाए इसके लिए नहीं बुलाया गया और इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। फिर मेयर तायरस शेख रशीद बनी, उनकी भी पहली मीटिंग हो गई, उसमें भी जानबूझकर वाटर ग्रीस कंपनी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो नहीं दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट इतनी साफ और क्लियर है कि वाटर ग्रीस कंपनी आज किसी किस्म का ठेका चलाने के उसके पास कोई काबिलियत नहीं है। 15 नुकात पर मुश्तमिल उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो इल्ज़ाम आज तक हम लगाते थे, उस पर डिपार्टमेंट ने उस पर साबित कर दिया कि वाटर ग्रीस कंपनी अब का ठेका चलाने के लायक नहीं है। आज 78 लाख से 80 लाख रुपया महीने का वाटर ग्रीस का बिल बनता है, उसके बावजूद भी शहर में साफ सफाई निज़ाम बराबर नहीं चलता। और अगर ये इंक्वायरी हो जाने के बाद उसके अहवाल को जानबूझकर आवाम से छुपाया जा रहा है और उसका ठेका रद्द ना किया जाए, इस तरह की साजिश की जा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि हम जो हर मर्तबा ये कहते हैं कि वाटर ग्रीस कांग्रेस पार्टी की दुकान है, जिसकी वजह से मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी चलती है, उसका सारा कामकाज यहाँ तक कि उनका घर भी वाटर ग्रीस कंपनी के नाम से चलता। ये हालत आज कांग्रेस पार्टी की इस शहर में है। ऐसा कोई काम जहाँ पर बदनवानी और भ्रष्टाचार हो, वहाँ बराबर कांग्रेस पार्टी उसको कोई भी तरीके से पालना पोसना इस तरह से किया जाता है कि वो जिस कंपनी को 40 लाख रुपये से शुरू हुआ महीने का कामकाज, आज वो 80 लाख पे पहुँच गई, जिसपे कांग्रेस पार्टी के लोग भी वक्तन फवक्तन बोलते रहते हैं कि यार सफाई निज़ाम सही नहीं है। यहाँ तक कि आज उनके साथ जो सत्ता में है शिवसेना वाले, वो तो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर कॉरपोरेशन में लेकर गए और यहाँ तक कि कमिश्नर को काला टीका तक लगाने की नौबत ले आए। ऐसे लोग सत्ता में होने के बाद भी आज कांग्रेस और शिवसेना वाटर ग्रीस कंपनी की पुष्ट बनाई कर रही है और उसका ठेका रद्द नहीं करती। हमने महागठबंधन की गठनेता की तरफ से आने वाली महासभा में वो प्रस्ताव रखा है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई आई है उसके आधार पर ये ठेका रद्द कर दिया जाए। आज कॉरपोरेशन के पास खुद 53 नई गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों की वजह से वो
अपना खुद का काम काज कर सकती है। और वाटर ग्रिज कंपनी की अटी शर्ती में ये बात शामिल थी कि अगर 11 साल का ठेका मुकम्मल हो जाने के बाद उसकी सारी गाड़ियाँ जो भी लवाजमात है वो कंपनी को है, वो कारपोरेशन को हैंड ओवर कर देगा। और अगर उसके टर्म और कंडीशन पे काम काज बराबर नहीं किए तो कारपोरेशन उनकी सारी गाड़ियां जब्त कर लेगी। तो कारपोरेशन उनकी सारी गाड़ियां जब्त कर ले, क्योंकि ये उनका ही अहवाल है कि वो बराबर उनके टर्म और कंडीशन सही नहीं है, जो शराइत है उस पर वो काम नहीं करती। और आज नई गाड़ियाँ भी है तो बिला वजह कारपोरेशन आवाम का 80 लाख रुपये महीने का ज़ाय ना करे और वो ठेका रद्द करके कारपोरेशन उसका कोई दूसरा रास्ता निकाले। इसके लिए हमने महासभा में लेटर दिया है और ये अगर रद्द नहीं किया गया तो इस पर एक तहरीक चलेगी। और जब तक ये ठेका रद्द नहीं किया जाता हम कुलवाई रोड के पास एक अनोखा एहतजाज हर 2-4 दिन में अलग अलग तरीके से करते रहेंगे। मालेगांव कारपोरेशन के अंदर की बात हो या मालेगांव शहर में जो भी करप्शन की बात आती है, ये पहले दिन से बुलंद इकबाल हो या मुस्तकीम हो, इनकी क़यादत के अंदर हमेशा से चलते आया। जहाँ भी करप्शन की बात आएगी उसकी सरपरस्ती जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांग्रेस पार्टी मिलेंगी, शेख रशीद खानदोई मिलेगा। तो ये पूरा शहर इनके कभी ज़मीन के नाम से, कभी सफाई के कचरे के नाम से, आज पूरे शहर के ओपन स्पेस को उन्होंने कौड़ी के भाव भेज डाले। आज बताओ पूरे शहर में ओपन स्पेस है क्या? उसके बाद भी तालीम दोस्त और तरक्की पसंद और ये जो है शहर को बेवकूफ़ बनाने की जो बात है, ये तो अक्टूबर 24 को भी लोग पूरे शहर ने उनको समझ दिया, उनको बता दिया और आगे भी इंशाल्लाह उनको दिखाने वाले हैं। आज इतना बड़ा ठेका 50 बार महासभा के अंदर इनके कारपोरेटर ने भी तजवीज़ किया कि सफाई नहीं हो रही, इसको रद्द किया जाए। भाई क्या वजह, इससे पहले शेख रशीद साहब महापौर थे, उन्होंने क्यों इसको रद्द नहीं किया? जब 4 महीना पहले डिपार्टमेंट में भी डिप्टी कमिश्नर, अकाउंटेंट, ऑडिटर जो बड़े अधिकारी हैं वो उन्होंने अहवाल पेश किया, 15 नुकात पूरे के पूरे उसके खिलाफ में। पहली बात तो उसने 5 साल उसका गाड़ी भी नहीं लिया, कारपोरेशन की गाड़ी इस्तेमाल करता रहा, पूरे कारपोरेशन की जेसीबी इस्तेमाल करता रहा, बिना अटी शर्ती के उसको चलाने के लिए दिया। तो भाई क्या वजह है कि पूरे शहरियान के सेहत के लिए इसको पूरे शहर को उनके पैसे के लिए धोखे में लगा रहे हैं और 80 लाख रुपया महीने का उनका ठेका निकल रहा है। आज हमारे पूरे दवाखाने फुल है, आप लोगों की भी रिपोर्ट है कि पूरे दवाखाने में पैर रखने जगह नहीं, वो सिविल हॉस्पिटल हो कि अली अकबर हो कि हमारे जितने भी केंद्र हो, हर जगह पेशेंट है। सिर्फ सबका एक ही रोना है, साफ सफाई का। शिवसेना दादा भूसे रिजल्ट जिस दिन निकला उसी दिन पूरा कचरा ला के कारपोरेशन में लेके आया। इतना बड़े मिनिस्टर की वो सुनवाई वहाँ पे नहीं हो जा रही, जो कि रूलिंग पार्टी का पार्टनर रहा, पहले भी रहे और अभी भी रहे। उसके बाद भी क्या वजह है कि वाटर ग्रेस कंपनी को पुष्पनाएँ की जा रही है? हमारा बोलना है कि महासभा के अंदर ठहराव विषय लेना और उसी दिन महासभा ने उसको कैंसिल करना। कचरा बंद होने के बाद में हमारे पास 53 गाड़ियाँ मौजूद है, अभी भर्ती की है इन्होंने, हमारे लेबर है, पूरा स्टाफ हमारे पास। आज भी बंद किए तो कल से सफाई में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाटर ग्रेस से अच्छी सफाई होगी, कभी हम कह रहे थे, और उससे कम पैसे में होगी। तो हमारा बोलना है कि कारपोरेशन ने, महापौर ने उसी दिन विषय लेना चाहिए, स्पेशल मीटिंग बुलाना इसके ऊपर और उसको रद्द करना और कारपोरेशन ने हैंड ओवर करके साफ सफाई करना। अगर कभी वो ऐसा नहीं करेंगे, कमिश्नर को टाइम दिया जाएगा। अगर कभी कमिश्नर ने इसको रद्द नहीं करा तो जैसा कि हमारे मुस्तकिल जनता दल के हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि हम अनोखी तहरीक चलाएंगे, तो इंशाल्लाह तहरीक तो ऐसी होगी कि पूरा शहर उसके अंदर शामिल होगा। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस के कॉर्पोरेटर खुद सूचक और अनुमोदक है। सूचक है श्रीमती हमीदा बी शेख जब्बार और अनुमोदक है श्री नईम पटेल शेख इब्राहिम। इन्होंने कुछ सूचना लाई और ये कहा कि भाई वाटर ग्रिज के ताल्लुक से इसकी इंक्वायरी, ये मांग खुद कांग्रेस करती है, इसके बावजूद किसी तरह का फैसला कांग्रेस नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जो लोग इक़्तिदार में आज कॉर्पोरेशन में हैं वो लोग दिखावा कुछ और कर रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं चोरी करने वाले। मालेगांव शहर में हिफ्ज़ान सेहत सबसे बड़ा मसला है। एक तो तिब्बी हालात पूरी तरह यहाँ है नहीं, डॉक्टर्स यहाँ कारपोरेशन में है नहीं, उसके बावजूद ऐसी मुताबिक बीमारियाँ फैल रही जिसको रोकना कारपोरेशन और हुकूमत के सरकारी हॉस्पिटलों में होना मुमकिन है।
इसके बावजूद कारपोरेशन जो है वो सेहत और सफाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा कारपोरेशन के इक़्तिदार के लोगों का ध्यान इस बात पे होता है कि माली फ़ायदा उनको और उनके लोगों को कहाँ से। मुसलसल कारपोरेशन की जब महासभा होती है तो 10 से आधे से ज़्यादा सवाल जो होते हैं वो ओपन स्पेस इसको दो उसको दो इस पर होते हैं। हैरत की बात यह है कि पिछली मरतबा आखिरी महासभा में सवाल आया कि सलीम नगर का जो दवाखाने की जगह उसको जो है वो किसी उनके ही ख़ानदान के नाम से बनी हुई सोसाइटी को कांग्रेस के शेख रशीद के खानवादे के नाम से बनी हुई सोसाइटी के नाम पर वो लोग दे रहे हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि शहर के शुमाली हिस्से में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा आबादी है और वहाँ 2 ही हॉस्पिटल थे, 2 ही दवाखाने थे सरकारी। एक दवाखाने पर उन्होंने उनका कांग्रेस भवन बना के रखा है कारपोरेशन की जगह पर और दूसरा बचा था सलीम नगर की जगह पर, वो भी वो लोग हथियाना चाहते। तो इस तरह की वहाँ पर 71% जो आबादी है वो गरीबी की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। उसके बावजूद उनकी ये माली हालत नहीं है कि वो तिब्बी सहूलत बआसानी हासिल कर पाए और कारपोरेशन जो है वो हॉस्पिटल और सरकारी दवाखाने बंद करके अगर उसको कमाई का ज़रिया बनाने की कोशिश करेगी, अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी तो आवाम इसको पसंद नहीं करेगी और हम जो है महागठबंधन और MIM की तरफ से हम मुखालफत करेंगे। जब ओपन स्पेस की जगह के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर ने बोला कि भाई इस तरीके से गैर कानूनी है, किसी अदारे के नाम से महासभा तय करे, ये गैर कानूनी जगह थी। कानूनी शक्ल ये है या तो नीलामी की जाए या टेंडर लिया जाए। ये सुनते हुए भी उन्होंने पास किया, मेयर ने पास किया कि भला भला जगह भला भला अदारे को दी जाए। हैरत की बात है कि गैर कानूनी काम वो लोग करते हैं। महासभा में विषय रखने के लिए लेटर दिए ना, आज ही दिए ना, वो जो कानूनी प्रोसीजर है ना, कानूनी प्रोसीजर में पहले गए और फिर आप एहतजाज करके माहौल बनाएंगे। कानूनी महासभा में विषय देना वो कानूनी प्रोसीजर है ना। महासभा ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी चौकसी करो, चौकसी कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि ये कोई शर्त पे कायम नहीं है, यह संस्था वाटर गिरी, इसलिए इसका ढेकस कर दो। तो अब ये जानबूझ के जब से कमिश्नर ने महापौर को अगस्त में दे दिया ये कि ये ऐसी ऐसी इंक्वायरी कंप्लीट हुई, महासभा में सब नगर सेवकों को प्रस्ताव दे दो अहवाल, मगर जानबूझ के उस वक्त के महापौर ने भी छुपाया और अभी के महापौर भी छुपा रहे, ये प्रस्ताव भी किसी को दे नहीं है। 2013 से 1 साल के बाद से ही हम लोग इस पर बोलना शुरू करें। अभी तक हम लोग समझ ले इस पर एडमिनिस्ट्रेशन बैठाए 56 लाख रुपया दंड लगा। नई गाड़ी की बात भी हम नहीं बोलना शुरू करें, शहर में तो नई गाड़ियाँ आई और उस पर 56 लाख रुपया दंड लगा। अभी तक की पोजीशन ऐसी थी कि हम इल्ज़ाम लगाते थे, अब इंक्वायरी कारपोरेशन ने की है, अब जो हम बोलते थे वो कारपोरेशन ने सही साबित कर दिया, तो अब तो उसके अंदर रद्द करने के पूरे मौके आ गए। मगर इक़्तिदार में बैठे हुए जो लोग हैं, अब महासभा में ऐसा है कि महासभा में तो हम नहीं रख सकते ना, हम बोल सकते, अब हम बोले हैं, अब रखना नहीं रखना ये महापौर का काम है। अब वो रखते कि नहीं रखते इसके ऊपर, अब दुकान किसकी चल रही, उनके ही लोग सूचना भी लाते, उनके ही लोग अनुमोदक भी रहते और वही लोग बाद में जो है छुपाते भी। इसका क्या मतलब? वो सिर्फ पैसा, जब ये पैसा कम देते, कमीशन कम देते तो ये लेके आ जाते, फिर इनको ज़्यादा जब मिल जाता फिर ये खामोश हो जाता।